हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के लास्ट 5 ईयर के फ़िज़िक्स के PYQ। ठीक है, और हमारी यूनिट का नाम है यूनिट नंबर 9 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्वीश क्लासेस। चलिए सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में है equation of a state of a perfect gas, work done on compressing a gas, kinetic theory of gases, assumptions, the concept of pressure, kinetic interpretation of temperature, RMS speed of a gas molecule, degrees of freedom, law of equipartition of energy, and applications of specific heat, capacities of gases, mean free path, एवोगेड्रोस नंबर। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलेबस। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है नीट 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। द वैल्यू ऑफ गामा, इसका फॉर्मूला होता है CP/CV। क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखा है। द वैल्यू ऑफ गामा CP/CV फॉर हाइड्रोजन, हीलियम एंड अनदर ideal diatomic gas X whose molecules are not rigid but have an additional vibrational mode R। ओके, तो सिंपल सा इसमें क्या पूछा है, हमने फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, तो फॉर हाइड्रोजन कैसी गैस होती है? हाइड्रोजन होती है डाई मॉलिक्यूल गैस या डाई एटॉमिक गैस। इसका जो गामा होता है उसका वैल्यू होता है 7/5। ये हमें याद भी रखना पड़ेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये वैल्यूज़ हमें याद रखनी पड़ती हैं कि डायटोमिक गैस जो है उसका गामा कितना होता है, दैट विल बी 7/5। ठीक है, हीलियम जो है वो मोनो एटोमिक गैस है और उसका गामा जो होता है वो होता है 5/3। और थर्ड वो बोल रहा है एक्स जो है वो डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस का तो 7/5 होता है, बट उसने बोला कि एडिशनल वाइब्रेशनल मोड है, तो 1 एडिशनल कर दो उसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/7। ठीक है, 9/7 एडिशनल वाइब्रेशनल मोड का भी होता है वैल्यू 9/7। देखो ज़रा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, 7/5, 5/3, 9/7। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही डायरेक्टली मैच कर रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हमारा आया हुआ है 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस filled in a container would lead to। तो किसी भी गैस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि वो गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल एनर्जाइज्ड होंगे तो उनकी स्पीड बढ़ेगी और स्पीड बढ़ने से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी 12mv², वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा आया हुआ है 2022 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। The volume occupied by the molecule contained in 4.5 kg water at STP if the intermolecular forces vanishes away। ठीक है, तो मास कितना दिया है, 4.5 दिया है। ठीक है ना, किसका दिया है, वाटर का दिया है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है PV = nRT। ठीक है, STP की अगर हम बात करें तो STP पर प्रेशर का वैल्यू होता है 10⁵, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और STP पर टेम्परेचर का वैल्यू होता है 273 केल्विन, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल n का वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो स्मॉल n का वैल्यू भी हमें निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ वाटर। ठीक है,
mass of water divided by molecular mass of water. Molecular mass of water. Mass of water divided by molecular mass of water. Mass of water बच्चों क्वेश्चन में ऑलरेडी देकर रखा है, दैट विल बी 4.5. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.5 डिवाइडेड बाय करेंगे मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, दैट विल बी 1.8 इंटू 10 पावर -2. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 45. 10 पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो गया, इंटू 10 पावर +2 को हम लिख लेते हैं 100 डिवाइडेड बाय क्या हो गया बच्चा 18. ठीक है, अब कैंसिल करते हैं. 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, फिर से 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 2 आ गया. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 50 आ गया. 50 इंटू 5 किया, कितना आ जाएगा 250. तो n का वैल्यू कितना आ गया 250. वैल्यू पुट करते हैं. हमें क्या निकालना है वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाय P. बस अब हमें सारी वैल्यूज़ पुट करना है. तो V इज इक्वल टू n का वैल्यू हमने निकाला 250, R का वैल्यू है होता है 8.3, टेम्परेचर होता है 273. ठीक है, और प्रेशर का वैल्यू होता है 10 की पावर 5. ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं सॉल्व कैसे होगा. तो दैट विल बी 8.3. अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन हम करेंगे. 273 डिवाइडेड बाय ये 10 की पावर 5 है, इनको ऐसा लिख दो 1 2 3 4 5 5 0 कर दो. ठीक है, देखो इधर यहाँ पर 250, 8.3, 273, 10 पावर 5 ऐसा लिख दिया. 0 से 0 हो गया कैंसिल. 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 1 2 2 0 एज इट इज़ कर दिए. ठीक है, ओके. ये जो 8.3 है ना, इसको अप्रॉक्सीमेट एज ले लो, तो ये हो जाएगा देखो ज़रा 8. ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या कर दो 400. 8.3 को 8 ले लिया हमने. ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं 273. अब देखो ज़रा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. ठीक है, अब ज़रा मल्टीप्लाई करो. 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, एक कैरी हुआ, 2 2 ज़ा 4 और एक 5 डिवाइडेड बाय 100. इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 5.46. इसमें किसी भी तरह की 10 की कोई भी पावर नहीं आ रही. तो जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो विदाउट 10 की पावर होगा. देखो ज़रा, इसमें 10 पावर 6 है, 3 है, -3 है, तो तीनों गलत हो गए. बचेगा हमारे पास 5.6. तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर D is the right answer of the question number 3. ठीक है, समझ में आया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चा दैट विल कम, ये आ चुका है ऑलरेडी 2023 में. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं. द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेंटीग्रेड. किसी गैस का टेम्परेचर कितना है -50 डिग्री सेंटीग्रेड. टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड. किस टेम्परेचर पर हम गैस को क्या करें हीट करें. सो दैट द RMS स्पीड इज़ इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स. RMS स्पीड कितने टाइम्स बढ़ाई 3 टाइम्स. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा VRMS जो होता है वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √T. अच्छा, 3 गुना बढ़ा दिया. हम सपोज करते हैं कि पहले RMS थी 1 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा. चलो x कर लो, तो 1x का 3 गुना हो जाएगा 3x. तो टोटल फाइनल RMS स्पीड कितनी होगी 1 + 3 = 4x के आसपास की होगी. समझ में आया. सपोज क्या पहले कितनी थी 1x थी, उसने बोला 3 टाइम्स हमने क्या कर दिया इंक्रीज़ कर दिया. तो 1 का 3 गुना कितना हो गया 3x हो गया. तो टोटल कितनी बनी, पहले 1 थी अब 3 हो गई, तो 3 + 1 4x. ये हो गई V2 की वैल्यू. अब देखो ज़रा V1/V2 ये RMS स्पीड का रेशो है इज इक्वल टू √ में करेंगे T1/T2. अब वैल्यू पुट कर दो ज़रा. ठीक है, V1 का वैल्यू 1 ले लो, V2 का वैल्यू 4 ले लो. ठीक है, पहले 1 थी अब कितनी हो गई 4, 3 गुना. ठीक है, इज इक्वल टू √ किया.
अब देखो ज़रा, टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है इसको हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। तो 273 से ऐड कर दो, बट ऑलरेडी इसमें माइनस साइन है तो हम माइनस साइन के साथ ही वैल्यू को लिखेंगे। T2 हमें निकालना है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। इस अंडर रूट को हटाने के लिए वी विल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखो ज़रा, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको माइनस करो तो कितना आया, 2 2 3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बच्चा, T2 को उधर करो, 16 को उधर करो, T2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 2 3 इंटू 60। सभी को मल्टीप्लिकेशन आता है, 223 का 16 से ऑलरेडी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजी है। दैट विल बी 3568 केल्विन। केल्विन में आंसर नहीं बताना, हमें डिग्री सेंटीग्रेड में बताना है। वापस वही चीज़ करेंगे, 273 ऐड किया था, अब 273 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा, माइनस भी सभी को आता ही होगा करते, माइनस करो, दैट विल बी 3295 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा आया हुआ है 2020 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस वेयर Kb इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये अंडरस्टूड होता है, और T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये भी अंडरस्टूड होता है। तो डायरेक्टली क्या दिया बच्चा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया, डायरेक्टली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया, ये जी के बेस्ड क्वेश्चन कहलाएगा। इसका आंसर होता है 3/2 Kb इंटू T फॉर मोनो एटॉमिक गैस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आया हुआ है हमारा 2021 में। क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। एन आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज P इज इक्वल टू रो आर टी बाय एम नॉट। ये आइडियल गैस इक्वेशन है वेयर रो एंड एम नॉट आर रिस्पेक्टिवली। रो और एम नॉट को बोलते क्या हैं वो बताना है। तो एक तरह से एम नॉट तो मास हो जाएगा, रो डेंसिटी हो जाएगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो गैस का इक्वेशन जो होता है पी वी इज इक्वल टू होता है बच्चों एन आर टी। अच्छा, ये जो स्मॉल एन है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन को लिख सकते हैं मास पर यूनिट मॉलिक्यूलर मास, आर टी, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को इधर लेकर आओ। ठीक है, इधर देखो इक्वेशन में P दिया है, तो ये हो जाएगा M, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। और यहाँ हो गया RT बाय कैपिटल M। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी में कैपिटल D लिख देता हूँ ताकि ईजिली समझ में आ जाए। RT बाय कैपिटल M। ज़रा इस इक्वेशन को क्वेश्चन की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो रो की जगह D है, मतलब ये एक तरह से क्या हो गई, डेंसिटी हो गई, और M की जगह M नॉट है तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, मास हो गया। तो हमारा जो D होगा या फिर रो होगा, रो क्या है, रो है मास डेंसिटी। रो को हम बोलेंगे मास डेंसिटी, या फिर ये जो D है, D इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू मास डेंसिटी, और ये कैपिटल M, M नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास। ज़रा देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मास डेंसिटी मोलर मास। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।